नमस्कार। देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कुंभ लग्न के जातकों के लिए एक्वेरियस असेंडेंट के लिए कैसा रहने वाला है ये नवंबर मंथ। यहाँ लिखा है 11, यानी आपका कुंभ लग्न है एक्वेरियस असेंडेंट नवंबर मंथ। कुंभ लग्न के जातकों का लग्न का लॉर्ड शनि महाराज है, वहीं बैठा हुआ है। इत्तेफाक से देखिए, राहुदेव का ट्रांजिट होने वाला है मेष से मीन में। राहुदेव जैसे कि छाया ग्रह होते हैं, तो क्या होता है 32 दिन पहले, 32 डेज पहले ये अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए जितने भी कल्प होते हैं दुनिया जहान में, वो 32 दिन के लिए किए जाते हैं या 27 दिन के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ राहुदेव अपना असर दिखाना अब शुरू करेंगे, बजाय इस खाने के आपको यहाँ का असर दिखाएंगे राहुदेव, यानी कि आपके सेकंड हाउस का। बृहस्पति की राशि में बैठा है, राशि का तो गुरुचांडाल का योग बनता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ बैठ के चूंकि धन वाले खाने पे आएगा, तो ये बृहस्पति स्वयं कहाँ का मालिक है? आपके लाभ वाले खाने का मालिक है, धन वाले खाने का मालिक है, धन दे जाएगा। राहु की दशा अंतर्दशा है यदि आपकी राहुदेव की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपको निश्चित रूप से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और खासकर जमीन के काम से, या फिर देखता है बुध की राशि को, तो कोर्ट केसेस इत्यादि से यदि आपका कोई पेंडिंग है मामला, तो वहां से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति से भी जमीन प्राप्त करने का योग बनता है। अपने कर्म क्षेत्र से भी आपका जमीन प्राप्त करने का, धन प्राप्त करने का योग बनता है। यदि आपकी केतु की दशा अंतर्दशा है, तो केतु थोड़ा आपके जो है गोत्र में हलचल लाएगा। यदि आपका मार्केश चल रहा है, उसमें केतु आता है, तो थोड़ा आपके सेकंड हाउस में हलचल है। यानी हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली में, अपने जो है लाइनेज में कह लीजिए, अपने विवादी में किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का मौका मिले, ऐसा अवसर बन सकता है। और लेकिन केतु यहाँ बैठ के आपको, यदि आपकी केतु की दशा अंतर्दशा है, तो आपको झटके से जो लाभ होता है, चाहे वो लॉटरी हो, चाहे सट्टा हो, चाहे जुआ हो, चाहे शेयर मार्केट ट्रेडिंग हो, उससे लाभ का योग निश्चित रूप से बनाएगा। अब देखिए, राहुदेव यहाँ से निकल लिए, तो यहाँ बृहस्पति महाराज अब अकेला महसूस करना शुरू कर देंगे। गुरु चांडाल की शेड आपको नवंबर में नहीं दिखाई देगी। तो अब क्या है, बृहस्पति महाराज 9th और 12th के मालिक होते हैं। आपके जो है, जो एक्वेरियस एसेंडेंट हैं, उनके लिए बृहस्पति देखा जाए तो डबल मार्केश भी है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपके 11th हाउस का लॉर्ड है और सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए, सेकंड हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड जो भी हो, इसको आप समझ लें, इसमें कंफ्यूजन ना पालें। कंफ्यूजन है भी नहीं इसमें। वो चाहे कितने भी अच्छे खाने का मालिक क्यों ना हो, मार्केश होता है। और खैर, इत्तेफाक से बृहस्पति यहाँ आपके 11th हाउस का लॉर्ड भी है। 11th हाउस भी कंडीशनल मार्केश में आता है, तो बृहस्पति यहाँ आपका डबल मार्केश है। यहाँ बैठेगा मंगल की राशि में। मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है बृहस्पति की। बृहस्पति की मंगल से, सूर्य से, चंद्रमा से, इनसे अच्छी पड़ती है। देखिए, अच्छे संबंध होते हैं इनसे। तो बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के जो है आपके जो है 9th और 12th राशियों का फल देंगे। 9-12 कहाँ लिखा है? आपको लाभ देंगे, धन, निश्चित रूप से धन से लाभ का योग बनाएंगे। कहाँ? आपके 3rd हाउस से, आपके भाई बहनों की साइड से, यानी कि पैतृक संपत्ति में बंटवारे का बहुत मजबूत योग बनता है। थोड़ा मंगल की राशि में बृहस्पति बैठेगा। मैं फिर से कह दूं, यहाँ स्थान हानि का जीवा वाला काम ये नहीं करता है। तो बृहस्पति यहाँ पे आपको जो है क्या देगा? आपको जो है आपके भाई बहनों की साइड से लाभ होने का योग बनता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बृहस्पति आपके भाई बहनों के घर में कोई सात्विक काम, कोई जो है अच्छा फंक्शन भी करवाने का योग बनाता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देखा? सूर्य की राशि में। बताया मैंने आपको, बृहस्पति महाराज की सूर्य से अच्छी पड़ती है। तो यहाँ पे बैठ के आपके जो है जो भाई बहनों की फैमिली है और आपके अपने स्पाउस का इस बीच उठबैठ होगी। अच्छे संबंध बनेंगे। संबंध कुछ अगर बिगड़ गए हो तो उनको अच्छा करने का बहुत बेहतरीन समय है। गेट टुगेदर कर सकते हैं आने वाले नवंबर में। आपका जो है इस तरह की विजिट का योग बनता है, भ्रमण योग बनता है। 5, 6, 7 कहाँ देखा? शुक्र की राशि को देखा बृहस्पति महाराज ने। अपने टेम्परामेंट से, आपके अपने टेम्परामेंट से आपको लाभ होने में कमी होगी। तो टेम्परामेंट अपने कार्य क्षेत्र में, या आपका बिजनेस है, नौकरी है, जो भी है, वहां पे अपने टेम्परामेंट में कंट्रोल रखें। संयमशील भाषा का उपयोग करें। क्योंकि बृहस्पति महाराज देखेंगे शुक्र की राशि को। शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। थोड़ी एनिमिटी आएगी इसमें, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको लाभ दे जाएगा। बृहस्पति महाराज लाभ दे जाएंगे। निश्चित रूप से भाग्य में फ्लक्चुएशन हो जाएगा, भाग्य में ऊंच नीच हो जाएगी। ऐसा इसलिए बोला कि वहां देखिए 4 ग्रह बैठे हुए हैं, वो हट जाएंगे बाद में, वो अलग बात है। तो उसके बाद 7, 8, 9 कहाँ देखा है इसने? अपनी राशि को। तो बृहस्पति ने आपको लाभ तो देना ही देना है। कहाँ से लाभ मिलेगा? एक तो आपके जो है ये जहां का मालिक है, किसका मालिक है? आपका लाभ वाले खाने का मालिक है, सेकंड हाउस का मालिक है। गोत्र से, लाइनेज से, पीढ़ी से लाभ मिलना है। पीढ़ी से लाभ कैसे मिलेगा? इनके थ्रू मिलेगा, यानी भाई बहनों में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। दूसरी बात, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आपके स्पाउस वाले खाने से आपको लाभ होगा। आपके स्पाउस की अगर नौकरी कोई पेंडिंग है या कुछ ऐसा प्रॉफिट
पेंडिंग है तो उसके फलीभूत होने के, कंप्लीट होने के योग बनते हैं यहाँ। तो ये बृहस्पति की दशा अंतर्दशा का फल होगा। मैंने लाल से चंद्रमा का पोजीशन लिखा हुआ है, वो लास्ट में बताऊंगा आपको। और लास्ट में बताऊंगा आपको कि विवाह योग, संतान योग, विदेश योग, नौकरी योग, मार्केश योग, धन योग, वाहन योग, स्थान योग यानी स्थान परिवर्तन योग, भ्रमण योग, पैतृक संपत्ति योग कब पढ़ना है मैंने यहाँ लिख दिया है सीक्वेंस में। उसके बाद हम बात करते हैं शनि महाराज की। बैठे हैं लग्न में, ठीक है, अपनी ही राशि में बैठे हैं शनि महाराज। अगर लग्न में बैठते हैं तो दौड़ाते हैं, देखिए थोड़ा दौड़ाते इसलिए हैं कि शनि जो है बेसिकली वो होता तो नीच ग्रह है, लेकिन जाते जाते ये शुद्ध कर जाता है आपका जो है, आपको भौतिक प्रपंचों में उलझा के आपका जो है ये शुद्ध कर जाता है। तो अल्टीमेटली शनि की जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए शनि कहाँ का लॉर्ड है, 10-11 मकर कुंभ का लॉर्ड है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का, लग्न का लॉर्ड है, लग्न का लॉर्ड है, इस कारण से मार्केश में नहीं गिना जाएगा इस समय। उसके बाद शनि महाराज यहाँ बैठ के देखिए, शनि महाराज की आपने कहा 10 और 11 का मालिक है। अब यहाँ पे दृष्टियां क्या हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसको देख रहा है, आपके थर्ड हाउस को। टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। उस टेम्परामेंट के चलते आपको अपने भाई बहनों से विवाद नहीं करना है। मंगल की राशि है, मंगल और शनि में पड़ती नहीं है। शनि देख रहा है तृतीयक दृष्टि से मंगल की राशि पे, और मंगल जो है वो सदा के लिए नीच ग्रह होता है, तो शनि पैनिक हो जाता है। तो पैनिक नहीं होना है यहाँ पे, आपको भाई बहनों से संयमित और मर्यादित जो है भाषा में बात करनी है। और इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ देखा, आपके अपने स्पाउस वाले खाने को क्या लिखा है, शनि में देख रहा है किसको, 5 यानी सिंह। सिंह मतलब मालिक कौन हो गया, सूर्य। सूर्य कौन हुए, शनि के पिता हुए। तो अपने बाप के खाली मकान को देख रहा है शनि, यहाँ आपको निश्चित रूप से स्पाउस की साइड से लाभ का योग बनाएगा। और इसके बाद ये भ्रमण का भी योग बहुत मजबूत बनाने वाला है, क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड भी शनि है। तो आने वाले मंथ नवंबर में आप जो है आपके घूमने फिरने का प्रोग्राम बनने की गुंजाइश बहुत मजबूत है। और ठीक है, घूमना भी चाहिए। देखिए 7, 8, 9, 10 देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। आपके टेम्परामेंट के चलते आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच आएगी, ये ध्यान रखें। आपके टेम्परामेंट के चलते आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का एक्सपेंडिचर न हो जाए, ये देखिएगा। यानी जोश में आके, गुस्से में, क्रोध में आके, क्रोध के अतिरेक में अपने एम्प्लॉयमेंट, अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा काम न कीजिएगा जिससे आपको नुकसान का सामना करना पड़े। यहाँ पे शनि वाले भाई बहनों को हल्का सा ऊंच नीच रहेगी, खासकर रिलेशंस में जो है, भाई बहनों से रिलेशंस में, एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में जहां भी काम करते हैं, सहकर्मियों से मधुर संबंध बना के रखें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अब हम आते हैं आगे, देखिए बृहस्पति, राहु, शनि हो गए। हमने कहा साहब हम बात करते हैं महाराज शुक्र की। शुक्र महाराज बैठे हैं सूर्य की राशि में। सूर्य की राशि में जिन भाइयों की शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही, भाई बहनों की, शुक्र जो है कहाँ बैठे हैं, सूर्य की राशि में। मैंने बताया हुआ है कि देखिए वैसे भी आप जो है वो जो कुंभ लग्न वाले जातक हैं उनके लिए जो है 5 का मालिक सूर्य जो है वो बहुत अच्छा खाने का मालिक नहीं है। देखिए सूर्य आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, यानी मार्केश बनता है, कंडीशनल मार्केश है और तगड़ा मार्केश बनता है। यहाँ पे बहुत बेहतरीन पोजीशन में ना बैठा हो तो यहाँ पे शनि जो है वो देख रहा है आपके इसकी राशि को, अपने बाप की राशि को। वहां शुक्र बैठा हुआ है, कब, 3 तारीख तक बैठा हुआ है। 3 तारीख को चला जाएगा अगले खाने में। तो 3 तारीख से पहले मैंने बताया था लास्ट मंथ आपको, आपके रिलेशंस में थोड़ा ऊंच नीच आएगी। शुक्र जब, वैसे भी देखिए आपके कुंभ लग्न वाले जातकों को माणिक की कमी नहीं पहनना चाहिए। माणिक की पहना भी है तो आप उतार दिया करें जब भी शनि शुक्र की, सॉरी शुक्र सूर्य की या सूर्य शुक्र की राशि में आए। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र और सूर्य साथ बैठे हो तो माणिक आपको, चाहे आप कोई भी लग्न हो, आपको जीवन पर्यंत नहीं पहनना होता है। शुक्र महाराज यहाँ हलचल मचाएंगे 3 से पहले। जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है उनके जो है 3 तारीख से पहले स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनते हैं, वैवाहिक जीवन में खलबली आने के योग बनते हैं। उसके बाद 3 तारीख को शिफ्ट हो जाएगा, अप टू द एंड ऑफ मंथ रहेगा अपनी राशि में। शुक्र रहेगा बुध की राशि में, तो आपको फीमेल साइड से पैतृक संपत्ति में कुछ मिलने का योग बनता है, यानी माता की साइड से प्राप्ति का योग बनता है। शुक्र मालिक किसका है, 2 और 7 का मालिक है। 2 कहाँ लिखा है, देखिए आपके 4th हाउस में लिखा है। 7 कहाँ लिखा है, भाग्य वाले खाने में। माता से लेके आपका भाग्य बनेगा, खासकर जमीन इत्यादि के मैटर में। तो निश्चित रूप से ये भाग्य बनाएगा जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है। भले ही शुक्र अष्टम में आया है लेकिन बुध की राशि में ही ये दे जाएगा आपको। और शुक्र महाराज यहाँ से सीधे देखेंगे कहाँ, 2nd हाउस में आपके बृहस्पति की राशि को। अगेन बृहस्पति से पड़ती नहीं है भले इनकी, क्योंकि शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, लेकिन उसके बाद भी शुक्र आपके धन प्राप्ति का योग बनाता है। जिनका विदेश जाना लंबित है उनकी यदि शुक्र और बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है तो उनके विदेश जाने के बहुत मजबूत योग बनते हैं इस समय। तो शुक्र की दशा आपको दे जाएगी, लाभ दे जाएगी। और आपके जमीन ऐश्वर्य के साधन क्या हुए आपके, अगर आप बढ़िया मकान लेना चाहते हैं, एक प्लॉट लेना चाहते हैं, या फिर लैंड यानी आप 4 व्हीलर लेना चाहते हैं बढ़िया, तो वो लेने का योग बनता है, ऐश्वर्य के साधन खरीदने का योग यहाँ बनता है। उसके बाद हम आते हैं, देखिए शुक्र के बाद आपके बुध महाराज पे। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं, बुध महाराज बैठे हैं आपके शुक्र की राशि पे। कब तक, 7 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे और 28 को अगले में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि तुला में बैठा बुध
8 को 7 को आपके वृश्चिक में आएगा और 28 को आपके धनु में जाएगा। अब वहां बैठा है 7 तारीख तक, मैंने बताया था लास्ट मंथ आपको। कहां बैठा है बुध? देखिए आपके भाग्य वाले खाने में, विदेश के संबंधों से भाग्य बनाएगा आपका, माता से भाग्य बनाएगा आपका, भाग्य बन पाएगा ये। अगेन जिनका 7 तारीख से पहले जिनका जो है विदेश जाने का योग बन रहा था, खासकर एजुकेशन इत्यादि के लिए, उनका बहुत मजबूत योग था। बुध 3 और 6 का मालिक होता है, मिथुन और 3 और 6 मतलब मिथुन और कन्या। 3 6 कहाँ लिखा है? 3 संतान लिखा है, 6 देखिए वहां लिखा है। संतान से भी आपके भाग्योदय का योग बनता है, यानी संतान आपकी जो है ऐसा काम करेगी जिससे आपका जो है वो सीना चौड़ा होगा, आपको खुशी मिलेगी। और संतान के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग था, याद रखिएगा आप, जब बुध महाराज शुक्र की राशि में थे। उसके बाद जमीन से लाभ का योग बनाता है, बुध महाराज चले जाएंगे यहाँ 7 तारीख को मंगल की राशि में। अब यहाँ बुध हो गया पैनिक, मंगल की राशि में बुध, और मंगल का इकलौता दुश्मन बुध होता है। हालांकि मंगल के दुश्मन तो राहु भी होता है, लेकिन बुध जो है उसका जन्मजात दुश्मन है। तो यहाँ पे बुध महाराज थोड़े पीड़ित होते हैं मंगल की राशि में, मंगल भी थोड़ा इरिटेट होता है। और वैसे भी ये बैठे मंगल के साथ थे यहाँ, देखिए तो मंगल अपनी ऊंच नीच लाने की कोशिश करता है, कब? 7 से पहले, लेकिन बैठा क्या है? 7 शुक्र की राशि में। शुक्र उसका अभिन्न मित्र है, जो जिसके घर में है तो बेसिक अधिकार उसका होता है। तो देखिए यहाँ पे बुध महाराज यहाँ आ गए मंगल की राशि पे, और ये आपको यहाँ बैठ के निश्चित रूप से परेशान करेंगे। किस मामले में? आपको संतान को लेकर परेशानी होगी। आपके बुध आएगा मंगल की राशि में, आपके काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनेगा यदि, लेकिन यदि चंद्रमा केतु के अंतर प्रत्यंतर चल रही है उस समय जाते हैं तो आपको हासिल कुछ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ बैठ के बुध आपके जो है संतानों का जो है एग्रेशन बढ़ाएगा। आप खुद अगर स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई से ध्यान भटकेगा, इधर उधर मारपीट की चीजों में ध्यान जाएगा, हिंसात्मक गतिविधियों की ओर आप आकर्षित होंगे, उससे बचें। बुध महाराज यहाँ बैठ के फिर से कह दूं 3 और 6 का वो है। अगर यदि आपका मार्केश चल रहा है, यानी कि यदि आपका जो है मार्केश क्या हुआ, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति हो गया, 5 का मालिक सूर्य हो गया, बृहस्पति में सूर्य में बुध है, तो आपको 7 से 17 के बीच चौकन्ना रहने की जरूरत है। और उन लेडीज, उन बहनों को खासकर जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, उनको 7 से लेकर 17 तक इस बीच उनके संतान वाले खाने में जो है वो जो है यानी कि गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनता है, पानी से घात का योग बनता है। चाहे आपकी बॉडी के अंदर का पानी हो, तो एडिबल हैबिट्स जो फीमेल हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, इसमें जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, बहुत संयमशील जीवन जिए। बुध महाराज यहाँ बैठ के आपको आपके कार्य क्षेत्र में हलचल मचाएंगे। हालांकि ये देखेंगे सीधे आपके माँ वाले खाने को, माँ को मजबूती देंगे और आपको जो है माता की साइड से लाभ होने का भी योग बनाएंगे, लेकिन संतान वाले खाने को आपके विचलित करेंगे। फिर बुध महाराज यहाँ से यहाँ चले जाएंगे 28 को, तब एंड ऑफ द मंथ हो जाएगा, तो उसकी बात करना बेकार है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके यहाँ सूर्यदेव के भगवान भास्कर बैठे हैं शुक्र की राशि पे। मैंने बताया था कि जो जातक शौकिया माणिक्य पहनते हैं, हालांकि माणिक्य मोटा पहन लेंगे तो आपको ले डूबेगा, मार्केश है आपका, तो पहनना नहीं चाहिए, फिर भी कुछ विद्वान पहन लेते हैं। देखिए तो उसमें माणिक्य आपने पहना हुआ तो आपको उतार देना चाहिए था। अब यहाँ पे सूर्यदेव शुक्र की राशि में बैठे हैं, कब? 17 तक ये जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, उनके वैवाहिक जीवन में हलचल मचाने का पूरा ये प्रोग्राम बनाते हैं। जो सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है जिसमें इसकी, और इसमें जो शादी करता है कौन? आपके कुंभ लग्न का जातक, वो याद रखे उसके वैवाहिक जीवन में बाद में हलचल आनी तय है। तो ये सूर्यदेव यहाँ रहेंगे। मालिक किसका है? 5 का है। देखिए आपके सेवेंथ हाउस से ये आपके शुक्र की राशि में है, तो थोड़ा थोड़ा वहां पे वो रिलेशंस में खटास लाएगा, लेकिन ये आपके स्पाउस से भाग्योदय का योग भी बनाएगा। यानी कि हो सकता है कि आपकी शादी ऐसी जगह प्लान हो रही हो जहां शादी होने के बाद आपका जीवन बदल जाए। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठ के देखिए सीधे देखते हैं शुक्र की राशि में बैठ के, कहा मंगल की राशि को। सूर्य की मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है, और सूर्य और मंगल दोनों एक साथ बैठे हैं, दोनों हॉट टेम्परामेंट के ग्रह हैं, तो आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा स्पाउस को लेके। आपके जो है देखिए आपके स्पाउस को लेके आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, आपके भाई बहनों को लेके आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। तो आपको इन विवादों में नहीं पड़ना है, और मुश्किल सुकून से जो है अपना अर्निंग में मतलब ध्यान लगाएं। और जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है 17 से पहले, यदि उनका पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वहां भी ऊंच नीच के योग बनते हैं। टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखें, अपने क्रोध नहीं करना है आपने। सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे 17 को। देखिए 17 के बाद ये मंगल की राशि में बैठेंगे, मंगल से इनका अच्छा संबंध है, सूर्य की मंगल से कोई दुश्मनी नहीं है, तो यहाँ निश्चित रूप से सूर्यदेव बैठ के आपको जो है लाभ देंगे। देखेंगे शुक्र की राशि को, आपके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, लेकिन पिता को मजबूत करेंगे। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके एग्रेशन से आपको अब फायदा, जो एग्रेशन पहले परेशान कर रहा था 17 तक, वो एग्रेशन आपको फायदा देगा। मंगल भी यहाँ साथ बैठे हुए हैं देखिए इसमें,
मंगल भी साथ आए हैं 17 को, तो ये आपको फायदा देगा। स्पाउस के जॉब के लगने का योग बनेगा, स्पाउस की साइड से फायदा होगा, लेकिन स्पाउस से थोड़े आर्गुमेंट के भी योग बनेंगे क्योंकि आपका टेम्परामेंट जो है बढ़ा रहेगा। उसके बाद मंगल महाराज की बात करते हैं। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। किसका मालिक होता है? 1 और 8 का मालिक होता है, मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। 1 लिखा है आपके टेम्परामेंट वाले खाने में यानी अकारक थर्ड हाउस में, 8 लिखा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। मंगल महाराज आ गए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में अपनी वृश्चिक राशि पे, तो थोड़ा ऊंच नीच आती है। अगेन बात वही आती है, टेम्परामेंट आपको कंट्रोल रखना है। आपके टेम्परामेंट से आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच आ सकती है, लेकिन मंगल यहाँ बैठ के जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है उनको लाभ दे जाएगा। फर्स्ट सेकंड, देखिए यहाँ जब बैठा था 17 तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ देखा है इसने? शनि की राशि को। तो मंगल यहाँ बैठ के आपके टेम्परामेंट के चलते, टेम्परामेंट को देख रहा है, देखिए आपके थर्ड हाउस को, आपका खर्चा करवाएगा। तो ऐसे खर्चों से बचना है, जोश और जज्बात में जो खर्चे किए जाते हैं उनसे बचें। उसके बाद 4, 5, 6, 7 देख रहा था यहाँ बैठ के मंगल महाराज अपनी ही राशि को, तो आपका भाई बहनों से विवाद होगा, लेकिन वो फायदा दे जाएगा क्योंकि अपनी राशि को देख रहा है। ए से देखा है इसने शुक्र की राशि को, शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र की राशि को देख रहा है, और मंगल की एज सच शुक्र से कोई खास एनिमिटी नहीं है, ठीक ठीक रिलेशन होता है। तो ये यहाँ स्पाउस के साथ आपका जो है वो हल्का सा तकरार के साथ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके काम धंधे वाले खाने में स्पाउस का आपको सहयोगी मिलेगा क्योंकि मंगल 1 और 8 का मालिक है, बताया मैंने आपको। यहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। मंगल महाराज यहाँ आ जाएंगे 17 को देखिए यहाँ बैठ के आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बताया मैंने क्या करेंगे। यहाँ से देख रहे हैं ये शुक्र की राशि को, तो शुक्र से इनकी कोई अगेन अदावत नहीं है, लेकिन ये वाहन चलाने में यदि आप मेल हैं तो अपने औलाद यानी अपने बेटे या पिता के साथ, यदि फीमेल है तो बेटी या माँ के साथ अकेले यात्रा न करें। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखा लग्न को इसने। मंगल यहाँ बैठ के 17 के बाद देखेगा लग्न को, परेशान करेगा आपको, आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। मंगल और शनि में निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाएगा। मंगल वैसे भी अपनी वृश्चिक राशि में बैठा है, तो देखेगा शनि परेशान हो जाएगा, यहाँ आपको परेशान करेगा। 17 के बाद 4, 5, 6, 7 कहां से? माता को लेकर परेशान करेगा। 8 संतान को लेकर परेशान करेगा ज्यादा, क्योंकि संतान वाले खाने में बुध है और मंगल बुध का घनघोर दुश्मन है। तो आपको जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं अगेन जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा आती है, उनको याद रखना है कि 17 के बाद जब तक मंगल यहां से शिफ्ट न हो जाए, आपको गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। आपके टेम्परामेंट में यानी क्रोध में यानी कि बीपी फ्लक्चुएशन से आपकी संतानों को दिक्कत आने का योग बनता है, तो आप ध्यान दें। हरिवंश पुराण जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, हरिवंश पुराण कहीं से मंगवा लें। ऑड पन्ने पड़े जाते हैं, 3 पन्ने, 5 पन्ने या 7 पन्ने। सुबह दोपहर शाम पढ़ें या सुबह शाम पढ़ें या सुबह पढ़ें फिर अगले दिन पढ़ें, जैसा भी आप मैनेज कर सकते हैं। बुक मार्कर लगा दें, कंटिन्यू करना है। जब खत्म हो जाता है तो आप फिर स्टार्ट कर दें इसको और 7 दिन छोड़ दें। अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो वो तो रेगुलर पढ़ें, अदरवाइज आप अगर ट्राई कर रहे हैं बच्चे संतान के लिए, कंसीव करना चाहते हैं, तो जब साफ नहीं होती हैं 7 दिन छोड़ दें। यहाँ पे ये पोजीशन है आपकी, देखिए चंद्रमा आएगा 21-22 को, यहाँ पे मन को अशांत कर देगा। शनि के साथ शनि की राशि पे, शनि का घनघोर दुश्मन है, तो 21-22 को यहाँ दिक्कत करेगा ये। उसके बाद यहाँ पे आएगा 7 और 8 तारीख को, तब तक शुक्र महाराज जा चुके हैं। तो चंद्रमा यहाँ बैठ के और यहाँ बैठ के आपको 21-22 को 7-8 को आपको परेशान करेगा, लेकिन आपकी परेशानी से आपका स्पाउस मजा लेगा, उसको एंजॉयमेंट रहेगा। देखिए वो देखेगा चुपचाप आपको कि आप परेशान चल रहे हैं। यहाँ देखिए 23-24 तारीख को आपके, और यहाँ पे 9-10-11 को आपको झटके से काम करने का योग बनता है। और यदि आप विदेश में कहीं फंसे हैं तो वापसी का योग आपके चांसेस बनते हैं, लौट नहीं पा रहे हैं तो ट्राई करें, जमीन से लाभ का योग बनाएगा यहाँ पे। उसके बाद यदि मार्केश चल रहा है आपका, यानी बताया मैंने आपको बृहस्पति में सूर्य की दशा अंतर्दशा है इस समय आपकी, और इस समय तो फिर आपकी जो है आपको 23-24 और 9-10-11 को हो सकता है अपनी फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। 25-26 को मंगल की राशि में आएगा, मंगल से कोई एनिमिटी नहीं है इसकी। 12-13 को यहाँ आएगा, 12-13 को देखिए, तो 25-26 ऑफ द नेक्स्ट कमिंग मंथ एंड 12-13 को आपके जो है ये झटके में लाभ का यानी भाग्य को झटके में बनाएगा, झटके में भाग्य बढ़ाएगा, यानी झटके में लाभ का योग बनाएगा। शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, सट्टा बाजारी करते हैं, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तुरंत आप कर सकते हैं। दांव खेल सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं। उसके बाद वैवाहिक जीवन में अस्थिरता लाएगा यहाँ पे, कब? 25-26 और 12-13 को अगेन। उसके बाद 2, 3, 29, 30 को और 16, 17, 18 को जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं वो अपने गर्भस्थ शिशु का बहुत खास ध्यान रखें। बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को पानी से बचाएं, चाहे बॉडी के अंदर का पानी हो चाहे बाहर का पानी हो। 1, 27, 28, 14-15 आपको जोश में आके अपने कार्य क्षेत्र में कैसा भी चेंज नहीं लाना है। हालांकि 14-15 को किया गया चेंज आपको सूट कर जाएगा, लेकिन 1, 27, 28 को आपने अपने कार्य क्षेत्र में कैसा भी टेम्परामेंट के चलते चेंज नहीं करना है। जोश में कोई चेंज नहीं करना है जब तक आपको अगली चीज आपके हाथ में न हो। उसके बाद देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं 4, 5, 6 को आपका जो है चंद्रमा आएगा अपनी राशि में, अपनी राशि में आएगा तो फ्लक्चुएशन हो जाएगा। आपके एनिमीज जो हैं
वो बिल्कुल फ्लक्चुएट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे एनिमीज आपके। तो आपको थोड़ा पानी से भी घात का योग बनता है। और यहाँ 19-20 ये भी आपको शत्रुओं का घात का योग देगा, लेकिन 19-20 और 4-5-6 को आपका खर्चा शूट कर जाएगा, तो उससे बचिएगा आप। ये आपकी जो है चंद्रमा की पोजीशन रहनी है यहाँ पे 23-24 तारीख को मैंने बताया आपको। और 9-10-11 को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, आपको किसी के और दैहिक कर्म में शामिल होने का मौका मिल सकता है। यहाँ आपका भ्रमण का योग बनता है, जब भी शनि की शेड आएगी, जिनकी शनि की शेड आएगी उनका भ्रमण का योग बनता है इस समय देखिए। उसके बाद यहाँ देखता हूँ मैंने लिखा है विवाह योग। विवाह योग बिल्कुल बनता है, देखिए आपका सूर्य की शेड आती है यदि आपकी, या शुक्र की शेड आती है तो भी विवाह का योग बनता है। यहाँ बृहस्पति की शेड आने पे, यानी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है आपकी, तो विवाह का मजबूत योग बनता है। संतान योग, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर शेड है तो इसमें संतान का मजबूत योग बनता है वर्तमान में। उसके बाद शनि महाराज की दृष्टि 3 नहीं है, बृहस्पति महाराज की दृष्टि नहीं है, ठीक बात। 7, 8, 9, 10, 11, 5, 7, 9, 12 ये भी हट गया देखिए। तो संतान योग बताया मैंने कब बनना है आपको, खस 2, 3, 29, 30 को, और 16, 17, 18 को लेडीज कंसीव करने से बचें। उसके बाद विदेश योग, विदेश यात्रा का योग का आपका बनता है, बिल्कुल बनता है। बुद्ध की जिनकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है, बुद्ध महाराज यहाँ पे हैं तो आपके एजुकेशन के लिए बनता है। और यहाँ से यहाँ आया तो 7 तारीख के बाद अप टू द 28th ऑफ, यानी अप टू द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये आपका जो है काम धंधे के लिए भी विदेश का योग बनता है। नौकरी रोजगार का बिल्कुल योग है, बस आपको 1, 27, 28 को खासकर आपने कार्य क्षेत्र में चेंज नहीं करना है। 14-15 को किया गया चेंज चल भी जाएगा। यदि बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है तो आप निश्चित रूप से अपना जो है कार्य क्षेत्र बदल सकते हैं, आपको नौकरी के लिए या काम धंधे के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद मार्केश घात बताया मैंने आपको, 9th और 12th का मालिक बृहस्पति आपका मार्केश बनता है। शनि मार्केश से हट चुका है, यहाँ पे 5 का मालिक सूर्य मार्केश बनता है। देखिए ये आपके मार्केश है। उसके बाद 1 और 8 का मालिक मंगल मार्केश से हट गया, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड तो मार्केश होना ही होना है, चाहे वो कितने ही अच्छे खाने का मालिक हो क्यों ना हो। इत्तेफाक से यहाँ पे जो है ये आपके 11th का मालिक है, तो डबल मार्केश हो गया, तो मार्केश में अपना ध्यान रखना है आपने। धन योग, बिल्कुल धन योग बनता है, लाभ का योग, यानी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर शेड चल रही है। वैसे भी बुध महाराज जब यहाँ 28 को आएंगे उसके बाद मजबूत आपका धन का योग बनाते हैं, और जिनकी बृहस्पति की शेड चल रही है उनका धन प्राप्ति का मजबूत योग है। बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या शेड चल रही है उनका मजबूत योग है। उसके बाद वाहन योग, देखिए वाहन और मकान योग मैंने बताया आपको, बुध महाराज यहाँ 7 तारीख को आए, आपके जमीन खरीदने का, वाहन खरीदने का मजबूत योग बनता है, ले सकते हैं आप आने वाले मंथ में। उसके बाद स्थान परिवर्तन योग बिल्कुल होगा आपका, स्थान परिवर्तन योग 1, 27, 28 को आपका मजबूत बनता है। हालांकि 1, 27, 28 को आप स्थान परिवर्तन मत कीजिएगा, मेरी एडवाइस है। 7 तारीख से 28 तारीख के बीच आपका स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा, कार्य क्षेत्र में चेंज का भी योग बनाएगा ये। और उसके बाद विदेश जाने का भी मजबूत योग बनाएगा, हालांकि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या शेड हुई तो मत जाइएगा। उसके बाद भ्रमण योग, बिल्कुल भ्रमण योग बनता है आने वाले मंथ। दिखता है कि आप जो है एटलीस्ट 19-20 या उसके आसपास जो है वो घूमने निकलते हैं। और पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग आपका तब बनेगा जब मैंने बताया चंद्रमा 23-24 को यहाँ या यहाँ आएगा, 9-10-11 को। उसमें यदि बृहस्पति की शेड है आपकी, और लाभ वाले खाने का मालिक देखिए यहाँ ये भी बृहस्पति है, ये भी बृहस्पति है, लाभ और धन दोनों का मालिक बृहस्पति है, तो निश्चित रूप से लाभ बनाएगा। कहाँ? आपके 8th हाउस पे निगाह है सीधे उसकी, तो ये आपको प्रॉपर्टी से यानी पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा। तो ये रहना है आप लोगों का, यानी कि कुंभ लग्न वाले जातकों का नवंबर का मंथ, और सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। यहाँ देखिए बृहस्पति शनि वक्री चल रहे हैं, देख लें इसको। और शनि महाराज 5 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति यानी 5 तारीख के बाद अकेला वक्री होगा। जिनकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है उनसे मैं कह दूं फिर से टेम्परामेंट पे कंट्रोल रखें, क्योंकि अकेला ग्रह अगर वक्री होता है, राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं, उनकी बात करना वो है अभी व्यर्थ है। बृहस्पति महाराज सभी ग्रह जो है वो, चूंकि 5 तारीख को शनि भी आपका मार्गी हो जाएगा, बृहस्पति अकेला वक्री होगा, अबेंडन नेचर का हो जाता है, ये रिबेल हो जाता है। तो थोड़ा बृहस्पति की दशा अंतरदशा में आपको सुकून से चलना है। ऐसा इसलिए बोला कि बृहस्पति आपका डबल मार्केश बनता है, लेकिन धन का योग निश्चित रूप से दे जाएगा, ये आपको धन का योग बनाता है। थैंक यू।